मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन से अवधिकाल सबसे लंबी चली थी? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। तो मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधिकाल जो चली थी वो पूरा पाषाण काल की चली थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव इतिहास की सबसे लंबी अवधिकाल पूरा पाषाण काल की मानी जाती है और इस काल में मानव ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था और इस काल में मनुष्यों को खेती करने का ज्ञान नहीं था और इस काल में मनुष्य गुफाओं में रहते थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है भारत का? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है और राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 54 के तहत होती है। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने के निर्णायक भूमिका निभाई? तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो भारत की रियासतों को एकीकृत करने की निर्णायक भूमिका निभाई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए थे? तो पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट। अजंता गुफा चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त हुए थे? तो पौधों और खनिज से प्राप्त हुए थे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर और लकड़ी पर। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी तो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में जो मिले थे? तो पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू और कश्मीर में। भारत के किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले थे? वह थे गुजरात में मिले थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर था? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का एकमात्र जनरल गवर्नर कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद काल मूल रूप से वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। वैदिक संस्कृत संस्कृत का एक प्राचीन रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक और संसदीय और संघीय। तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय प्रणाली और संघीय को। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।